मैंने आर्टिकल पढ़ा तो उसके अंदर वो अगस्त में उसकी लैंडिंग है और उन्होंने जितना कोई पैसा खर्च किया ऑलमोस्ट 42 बिलियन डॉलर्स के करीब बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान अभी कुछ 3 या 4 बिलियन डॉलर की जो हमें एड मिली है, हम उस पर खुश हो रहे हैं और वो लोग इतने पैसे स्पेंड करके अपना जितना भी टेक ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो उसको अब्रॉड लेके जा रही हैं। दे आर इनटू सैटेलाइट्स नाउ। हमारी जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री सिर्फ इसी बात से आज तक बहस करके नहीं निकल सकी कि हम लोग चाँद की डेट क्या फ़ाइनल करेंगे। उस पे आपने देखा होगा काफ़ी मीम्स बनी जब फवाद चौधरी ने कहा था कि वी कैन इनिशिएट और हम एक कैलेंडर बना के जो एनुअल कैलेंडर है, वो इस्लामिक कैलेंडर हम इनिशिएट कर सकते हैं कि चाँद की उम्र कब किस वक़्त क्या होगी। तो वो हम इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल सके। ऐसे पर्सन हमारे पास रिसोर्सेज़ की कमी नहीं है। हमारे पास माशाअल्लाह वन ऑफ द टेक इंडस्ट्रीज़ सिस्टम लिमिटेड के नाम से और काफ़ी सारी ऐसी टेक इंडस्ट्री जो कि एशिया में नंबर 1 आती है। यानी हम अपनी सॉफ्टवेयर, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ को सेल आउट करते हैं और सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, ये पाकिस्तान खुद इटसेल्फ कर रहा है और एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट टेक। नाखन लो। जी सर, मैंने आपसे ये क्वेश्चन है कि इससे हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। ज़रूरत है सीखने की। हमारे जो नौजवान नस्ल है उसको आगे लाना चाहिए, उनको गवर्नमेंट को फंड्स देने चाहिए, उनके लिए कोई ऐसी सोर्स और ऑफ इनकम होनी चाहिए। जैसे सिंध गवर्नमेंट को गवर्नर साहब ने ऐसे शुरू किया है, नेट के ऊपर उनको कोर्सेज करवा रहे हैं फ्री में कि वो बच्चे घर में बैठ के वो 15-15 लाख रुपये महाना कमा सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हमारे ऐसे टेक्नोलॉजी हो, उनको जो बच्चे जिन्होंने IT में कोर्सेज़ किए हैं, इंजीनियर हैं या कोई और भी हैं, तो उनको गवर्नमेंट जॉब दे रही है। नहीं सर, बिल्कुल ऐसे जॉब देने की तो बहुत दूर की बात है। अब आप पाकिस्तान में देख लें, कोई भी बंदा यहाँ से ग्रेजुएशन करता है, कोई डिग्री हासिल करता है, तो उसकी ये खुशी होती है कि मैं किसी दूसरे ममालिक में जाके जॉब करूँ। यहाँ से वो ग्रेजुएशन करके जाता है, दूसरे ममालिक में जाके वो देख रहे होते हैं ढाबे पे लग जाता है या ड्राइविंग करना स्टार्ट हो जाता है। इसकी क्या वजह, बड़ी रीज़न समझते हैं आप? भाईजान है, मैं खुद भी एक दोस्त के साथ ही मेरे साथ है इधर आया था इस सिलसिले में। पाकिस्तान की क्रीम, मक्खन, मलाई सब बाहर चल। गाइस, आप देखें ग्लोबल स्वैगर, मैं आपका हौस वसीम अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज टेक्नोलॉजी के हवाले से लोगों से बातें करूंगा। अभी रिसेंटली इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है और चंद्रयान 3 लॉन्च जो उसको लॉन्च किया उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान पब्लिक के पास जाऊंगा और उनसे रिएक्शन लूंगा, बिकॉज जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया तो पाकिस्तान के हवाले से बहुत से मीम्स बने थे, लोगों ने मीम्स बनाए थे, हंसे थे कि चंद्रयान 2 बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। अब चंद्रयान 3 जो कि इतनी कामयाबी हासिल कर चुका है, पाकिस्तानी पब्लिक से उनका रिएक्शन लूंगा और इनसे क्वेश्चन पूछूंगा। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? अली। अली। करते हैं क्या मैं जॉब करता हूँ। आप? जॉब करते हैं, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है उससे वाकिफ़ हैं आप? जी बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे इस पे जो है ना समझाएं, थोड़ा सा बताएं ज़रा टेक्नोलॉजी के हवाले से। यार तो टेक पाकिस्तान ने अभी तक क्या चीज़ें टेक्नोलॉजी के हवाले से अचीव की हैं जो कि हम दुनिया को या लोगों को बता सकते हैं कि भाई हमने टेक्नोलॉजी में ये चीज़ बेहतर कर ली? यार पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी वी आर फॉर बेटर देन यूरोप कंट्रीज़ और जितनी भी डेवलप्ड नेशंस हैं उनसे हम बहुत पीछे हैं। लेकिन हाँ, हमने सिर्फ चंद चीज़ें ऐसी ज़रूर की हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स पाकिस्तान में अवेलेबल है, कुछ कंट्रीज़ में नहीं है, हमारे पास है। 4G टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रही है, बट 5G टेक्नोलॉजी की जितनी वर्किंग हो रही है पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। और बाकी अदर देन चीज़ें जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, स्पेशली आपका मेडिकल इक्विपमेंट देख लें, आपकी जितनी भी सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, वो हम बहुत पीछे हैं। मिसाल के तौर पे आई वेंट टू अबू धाबी और मैं रिसेंटली जब अपने एयरपोर्ट से गुजरा हूँ और उनके एयरपोर्ट्स में हमारा ज़मीन आसमान का फ़र्क था। यानी वहाँ पे डिजिटल आपने सिर्फ अपना पासपोर्ट और वो स्कैन करना है एंड यू जस्ट गो थ्रू, कोई रुकने की ज़रूरत नहीं आपको है। काफ़ी डिफरेंस मतलब कि नजर आया। अच्छा, मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि अभी इंडिया में रिसेंटली उनका एक रॉकेट उन्होंने लॉन्च किया है चंद्रयान 3 के नाम से, जिसको बहुत बड़ी कामयाबी हासिल मिली है। इससे पहले अगर देखा जाए तो उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जो कि उसको जिन जिन लोगों को जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे उतनी कामयाबी नहीं मिली। अच्छा, मुझे बताएं, जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तो बहुत सी उस पर मीम्स बनी, लोग हंसे, स्पेशली पाकिस्तान में भी लोगों ने उस पर मीम्स बनाई। अब चंद्रयान 3 जो कि इतनी कामयाबी हासिल कर चुका है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, जो मैंने आर्टिकल पढ़ा तो उसके अंदर वो अगस्त में उसकी लैंडिंग है और उन्होंने जितना कोई पैसा खर्च किया ऑलमोस्ट 42 बिलियन डॉलर्स के करीब बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान अभी कुछ 3 या 4 बिलियन डॉलर की जो हमें एड मिली है, हम उस पर खुश हो रहे हैं और वो लोग इतने पैसे स्पेंड करके अपना जितना भी टेक ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो उसको अब्रॉड लेके जा रही हैं। दे आर इनटू सैटेलाइट्स नाउ। हमारी जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री सिर्फ इसी बात से आज तक बहस करके नहीं निकल सकी कि हम लोग चाँद की डेट क्या फ़ाइनल करेंगे। उस पे आपने देखा होगा काफ़ी मीम्स बनी जब फवाद चौधरी ने कहा था कि वी कैन इनिशिएट और हम एक कैलेंडर बना के जो एनुअल कैलेंडर है, वो इस्लामिक कैलेंडर हम इनिशिएट कर सकते हैं कि चाँद की उम्र कब किस वक़्त क्या होगी। तो वो हम इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल सके। ऐसे पर्सन हमारे पास रिसोर्सेज़ की कमी नहीं है। हमारे पास माशाअल्लाह वन ऑफ द टेक इंडस्ट्रीज़ सिस्टम लिमिटेड के नाम से
और काफ़ी सारी ऐसी टेक एंटिटी जो कि एशिया में नंबर 1 आती है। यानी हम अपनी सॉफ्टवेयर, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेशनल कंट्रीज़ को सेल आउट करते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये पाकिस्तान खुद इटसेल्फ कर रहा है और एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट टेक कंपनीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद हमारी जो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को ज़्यादा फोकस करे और अपनी चीज़ों को अपग्रेड करे, जो कि आने वाले वक्त की ज़रूरत सर मुझे बताइएगा, पाकिस्तान ने भी जो हमारी स्पार्को कंपनी है सैटेलाइट्स के हवाले से, क्या पाकिस्तान ने अभी तक अपना कोई सैटेलाइट्स, कोई रॉकेट्स खला में भेजे? है। यार इसके ऊपर कभी वैसे आर्टिकल पढ़ने का मौका नहीं मिल सका ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन सवाल ये है कि वही बात है कि हम लोग अपनी अभी डे टू डे चीज़ों से बाहर नहीं निकल रहे। अभी तो हम आटा, चीनी, दालें और इन सारी चीज़ों के ऊपर फंसे हुए हैं कि यार हमने लोगों को अकोमोडेट करना है, बिजली सस्ती करनी है। जब हम अपनी एसेंशियल चीज़ें जो कि डे टू डे इस्तेमाल की हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो हम आने वाले फ्यूचर के बारे में या फ्यूचर ओरिएंटेड चीज़ों को कैसे और सोचेंगे। दूसरा सर, सेकंड मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं वो जब आईटी करते हैं या कोई भी अच्छी डिग्री हासिल करते हैं तो वो पाकिस्तान में रह के जॉब नहीं करते। उनकी ये कोशिश हो चुकी है यार मैं अदर कंट्रीज़ में या किसी और मुल्क में जाके जो है ना ये काम करूँ। हालांकि यहाँ से वो हाई एजुकेशन होते हैं और दूसरे ममालिक में जाके वो, आपने देखा होगा अक्सर कोई ड्राइवर लग जाता है, कोई कुक बन जाता है। इसकी क्या वजह समझते हैं पाकिस्तान में? क्या उनको अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं नज़र आता? यार पाकिस्तान में फ्यूचर है। देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर आपको याद हो कि जितने भी वर्चुअल्स लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर की जितनी तादाद आईटी सेक्टर में पाकिस्तान से हैं, शायद ये कि डिफरेंट किस्म के कॉल सेंटर बने हैं, फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा रही है, उनको फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर इस वजह से नज़र आता है कि लोगों को हमारी ज़रूरत है और हम वहाँ पे सर्विसेज दे के पाकिस्तान में अच्छे पैसे कमा सकते हैं। जब वो कन्वर्जन रेट हमें यहाँ पे मिलता है तो इससे हमारा लाइफ स्टाइल डेफिनेटली, किसको पैसे आते नहीं चुकते। यानी एक बंदे ने कॉल सेंटर खोला, एक सर्विस इंडस्ट्री है जो सिर्फ अमेजोन या क्लाइंट के ऊपर काम कर रहा है, तो डिफरेंस वैल्यू ऑफ मनी जब पाकिस्तान में आएगा तो ऑटोमेटिकली जब डॉलर प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी तो उसकी लाइफ स्टाइल बेहतर होगा। तो ही ऑलवेज सी के यार बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे कहाँ पे मिल रही है, तो दैट्स वाई दे गो फॉर दैट। और वो छोटी जॉब करने के लिए भी तैयार होते हैं। मिसाल के तौर पर एक क्रू मेंबर की पाकिस्तान में अगर मैं मैकडॉनल्ड्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड पे है वो 25,000 है, वहाँ पे वो 1 घंटे के 25,000 चार्ज कर रहा है। तो बट द डिफरेंस वैल्यू जो वहाँ पे मिलती है वो यहाँ के हाईली क्वालिफाइड पर्सन मैकडॉनल्ड्स में जाके पार्ट टाइमर 5 से 6 घंटे की जॉब करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उससे कन्वर्जन जब पाकिस्तान में आ जाता है तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू 2.5 से 3 लाख रुपए पाकिस्तानी कमा रहे हैं, जो कि यहाँ का ऑपरेशन कंसल्टेंट नहीं कमाता। तो सर मुझे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ये बताइएगा कि उनकी इतनी बड़ी कामयाबी के बाद आप एज ए पाकिस्तानी क्या कहना चाहते हैं, और क्या पाकिस्तान को इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा कि उन्होंने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च भी कर लिया है और अभी अब हम हैं वो अभी तक इन चीज़ों के बारे में सोच में भी नहीं रहे? यार उसकी सबसे बड़ी वजह वही मैं पहले भी आपको बताया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर ये ऐसे छोटे-छोटे जो इनिशिएटिव्स हैं, वहाँ की जो हैदराबाद और आईटी इंडस्ट्री है, वो लोग छोटे-छोटे इनिशिएटिव्स लॉन्च करते हैं और दे आर सो वर्किंग ऑन दैट। और हमारे पास इस तरह का टेक सिस्टम ऑल्दो के मेगा यूनिवर्सिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंटेड होने के बावजूद भी हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते। उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न हमारी गवर्नमेंट की अपनी सेल्फ फंडिंग है, क्योंकि फाइनेंस है और किसी तरफ कोई ध्यान भी नहीं है कि यार हम इस चीज़ को इसको ग्रोथ सेक्टर में ले जिया जाए, जिससे हमें बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और हम अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मियाँ अरशद है, लेकिन मेरा लक़ब है अब्दुल समी। मैं अब्दुल समी के नाम से मशहूर हूँ। इश्ते सर करते हैं क्या आप? मैं इस वक्त तो एक तंजीम चला रहा हूँ तहफ़्फ़ुज़ न्यू मुस्लिम के नाम से। मेरे पास कोई 11,500 लोग मुसलमान हुए हैं, हिंदुओं से, कादियानियों से, ईसाइयों से। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ लाहौर आया था, मैं आज काम था इधर बरकत मार्केट में, मिलना था किसी से इधर आया था। जी ज़बरदस्त हो गया सर। आज मैं आपसे जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली इंडिया ने चंद्रयान 3 के नाम से एक रॉकेट लॉन्च किया है जिसको भरपूर कामयाबी मिली है। इससे पहले अगर देखा जाए तो उन्होंने एक रॉकेट चंद्रयान 2 के नाम से लॉन्च किया था जिसको इतनी कामयाबी नहीं मिली थी और उस पर मीम्स बने थे, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में लोगों ने बहुत मजाक उठाया है कि आपने ये क्या कर रहे हैं। अब चंद्रयान 3 की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद क्या कहना चाहेंगे, उतनी उन जो लोगों की अचीवमेंट है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? असल में जो कौमें हैं ना वो बनती है मेहनत से। तो पहली बात तो ये है कि कहने वाली बात, लेकिन सच बात कहनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में कौम नहीं है, एक हजूम है। हम जो हैं 22-23 करोड़ लोग, हम कौम नहीं, हम हजूम हैं। हमारे यहाँ तो ये लोगों ने महंगाई इन्होंने कर कर के बिजली के बिल इतने 5 रुपये फिर बढ़ा दिए, कोई लोगों को फुर्सत ही नहीं है, कोई बंदा एहतजाज ही कर ले। तो इस तरह एक अगर एक दफ़ा 250 रुपये यूनिट, 250 यूनिट आ गए तो वो अगली दफ़ा उससे बढ़ा के 6 महीने तक उनका बिल बढ़ा के आता रहेगा। मस्जिदों को टैक्स, मस्जिदों को बिल, जो हमारे साइंसदान उनको वो फंड्स ही नहीं मिलते।
और हमारे अटामिक एनर्जी को हो सकता है फंड ही ना मिल रहे हों, जैसा डॉक्टर कदीर साहब के साथ किया गया। वो बेचारे किस परेशानी में गए। अगर हमारी कौम होती तो डॉक्टर आफिया सी को यहाँ पाकिस्तान में अब तक होती, हमारी कौम की बेटी हैं, उनको बेचा ना होता। तो हमारे यहाँ नहीं है। अभी मैं डॉक्टर समर मुबारक साहब की एक वीडियो देख सुन रहा था। वो कह रहे थे कि मैंने कहा कि हम 7 रुपये यूनिट आप बिजली ले लें, तो हमने बिजली बनानी शुरू कर दी इतनी सस्ती। तो एहसन इकबाल साहब ने वो पैसे बंद करवा दिए। कहते वज़ीर आज़म को, शहबाज शरीफ साहब को या इसहाक डार साहब को इस बात का इल्म नहीं है कि तो सबको पता होगा। और वो थरकूल में वहाँ कोयले से और जो रेंटल पावर है इतनी महंगी बिजली वो तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान अगर 7 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली तैयार करके दे रहे हैं, उन्होंने कहते कि उन्होंने पैसे ही बंद कर दिए। तो कौमें बनती हैं इत्तेहाद से, यगानियत से, मेहनत से और काविशों और कोशिशों से। जब हमारी हुकूमत ये कोशिश करती नहीं है बल्कि उसको रोक लेती है, तो कैसे हमारे ये इस तरह मज़ाइल बनेंगे या तरक्की होगी या कोई भी टेक्नोलॉजी में, किसी भी टेक्नोलॉजी में कैसे तरक्की करेंगे। हमारी कौम तो और पस्ती में चली गई। सर मुझे ये बताइएगा, अभी मैंने ये सुनने में, अभी मैंने काफ़ी लोगों को इंटरव्यू किया है, ज़्यादातर लोगों को तो इसका पता ही नहीं है कि चंद्रयान 3 चीज़ क्या है। क्या वजह समझते हैं? एजुकेशन की कमी है कि लोगों को इन चीज़ों के बारे में इंटरेस्ट ही नहीं, ना कोई बात करता है, ना किसी को पता है। भाई अक्सर लोगों को पता है, ठीक है, तो अक्सर लोगों को पता है कि चंद्रयान 3 क्या है, लेकिन लोग हवास बाख्ता हो चुके हैं महंगाई की वजह से, परेशान हो चुके हैं महंगाई की वजह से। सर मुझे ये बताइएगा, वो आपके सवालों का जवाब देंगे वो लोग जो खुद परेशान हैं। वो इस बात से उनको कुछ नहीं है, वो सिर्फ पेट और रोटी की पड़ी हुई, लोगों को अपनी इज्जत बचाने की पड़ी हुई है। अब ये लोग इधर काम कर रहे हैं, मजदूर पूछें इनसे क्या है, 15,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, कोई 12,000 ले रहा है, कोई 18,000। इनके घरों का गुजारा होता है? नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं ऐसे होगा। चंद्रयान क्या होता अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, इस हवाले से आप इंडिया को कोई मैसेज देना चाहते हैं, उनको कांग्रेस करना चाहते हैं या उनको कुछ कहना चाहते हैं? आप लास्ट में क्वेश्चन है मेरा। मैं कुछ नहीं कहना चाहता इंडिया को। मैं क्यों कहूँगा, मेरा पाकिस्तान मुल्क है। मैं अपने वतन से प्यार करता हूँ, अपने मुल्क से प्यार करता हूँ, अपनी कौम से प्यार करता हूँ। मैं क्यों कहूँगा, मैं अपने हुक्मरानों को कहूँगा कि तुम भी यार सोचो, कोई होश के नाखन लो। जी सर, मैंने आपसे ये क्वेश्चन है कि इससे हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। ज़रूरत है सीखने की। हमारे जो नौजवान नस्ल है उसको आगे लाना चाहिए, उनको गवर्नमेंट को फंड्स देने चाहिए, उनके लिए कोई ऐसी सोर्स और ऑफ इनकम होनी चाहिए। जैसे सिंध गवर्नमेंट को गवर्नर साहब ने ऐसे शुरू किया है, नेट के ऊपर उनको कोर्सेज करवा रहे हैं फ्री में कि वो बच्चे घर में बैठ के वो 15-15 लाख रुपये महाना कमा सकते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हमारे ऐसे टेक्नोलॉजी हो, उनको जो बच्चे जिन्होंने IT में कोर्सेज़ किए हैं, इंजीनियर हैं या कोई और भी हैं, तो उनको गवर्नमेंट जॉब दे रही है। नहीं सर, बिल्कुल ऐसे जॉब देने की तो बहुत दूर की बात है। अब आप पाकिस्तान में देख लें, कोई भी बंदा यहाँ से ग्रेजुएशन करता है, कोई डिग्री हासिल करता है, तो उसकी ये खुशी होती है कि मैं किसी दूसरे ममालिक में जाकर जॉब करूँ। यहाँ से वो ग्रेजुएशन करके जाता है, दूसरे ममालिक में जाके वो देख रहे होते हैं, ढाबे पे लग जाता है या ड्राइविंग करना स्टार्ट हो जाता है। इसकी क्या वजह, बड़ी रीज़न समझते हैं आप? भाईजान है, मैं खुद भी एक दोस्त के साथ ही मेरे साथ है, इधर आया था इस सिलसिले में। पाकिस्तान की क्रीम, मक्खन, मलाई सब बाहर चली गई है और जा रही है। अगर हमारे हुक्मरानों की यही रविश रही ना, तो पाकिस्तान की सारी मक्खन क्रीम चली जाएगी, ये हाथ मलते रह जाएंगे। आपको मुल्क स्टेबल होता नज़र आ रहा है मे फ्यूचर? सच तो ये है कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। हाँ जी, कुछ भी नहीं है। सच तो ये है कुछ भी नहीं है। इक्का दुक्का अगर कोई करते हैं ना, ये सड़कें बनाने को तरक्की समझते हैं, ये गटर लाइन बनाने को तरक्की समझते हैं, ठीक है। ये 2 टफ टाइल लगानी ना रोड पे, उसको ये तरक्की ऐसे नहीं होती, इल्म से होती है, रोज़गार से होती है। ऐसे तरक्की नहीं होती, सड़कें बना दी, ये तरक्की, गटर लाइन हो गया तरक्की, ये इनसे तरक्की नहीं। सर किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे बताएं? जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो मिनिस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, क्या उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, जो कि यहाँ पे रह कर ये सारी चीज़ें जो है वो खुद से डेवलप कर सकें? एक तो ये कि हमारे मुल्क में ज़बान है जो है वो सारा फोकस ही अंग्रेज़ी पर है, और ये हमारी बदनसीबी है कि हमारी जो कौम ज़बान है वो उर्दू है, कौमी ज़बान, और मादरी ज़बान पंजाबी है, पश्तो है, बलोची है, सिंधी है, किसी को आती नहीं है। इंग्लिश की तरफ जाएं तो वो जनाब वो पहाड़ी कौवे की तरह वो जनाब अपनी भी भूले पड़े हैं और कौन की भी। अब मैंने देखा है रशिया है, उज़्बेकिस्तान है, काज़ाकिस्तान है, चाइना है, जितनी भी दुनिया की ज़बानें उन्होंने अपनी ज़बानों में पढ़ाया बच्चों को,
और वो बच्चों को फेल नहीं करते प्रेशर डाल के। हमारे यहाँ इंग्लिश का प्रेशर डाल के बच्चे फेल करते हैं। हर साल बच्चे वैसे डिसहार्ड हैं, जो पढ़ जाते हैं बेचारे ले दे के अकेडमियों में पढ़ पढ़ा के, उनको जॉब ही नहीं मिलती, वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं या बेचारे बाहर जा रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए हमारे यहाँ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हों, उनको जॉब मिले, उनको रोज़गार मिले, उनको काम मिले टेक्नोलॉजी में, IT में, इंजीनियरिंग में, किसी भी शोबे में, और ऐसी फैक्ट्रियाँ हो, ऐसी इंडस्ट्रीज़ हो, ऐसे इदारे हों कि उनको जॉब दी जाए। हमारे बच्चे यहाँ काम करें, हमारे नौजवान यहाँ काम करें, हमारी अपनी कौम का, मुल्क का फ़ायदा हो। और सर हमारे यहाँ पे एक निसाब का सिस्टम ये भी है ना कि बच्चों को हमने डिवाइड कर दिया है। आज अगर बच्चा स्कूल जाने लगता है तो उसको माँ बाप पहले सोचते हैं कि इसको इंग्लिश मीडियम में डालना है या उर्दू मीडियम में डालते हैं। इसकी क्या वजह समझते हैं? ये जो हमारा निसाब का हिसाब है या एजुकेशन सिस्टम है, इसको इक्वल होना चाहिए, या जिस तरीके से चल रहा है नहीं भाई इंग्लिश मीडियम अलहदा है और उर्दू मीडियम अलहदा है, इसकी क्या वजह है? इसको इक्वल होना चाहिए भाई। बात यह कि हमारी कौम को आप पूछ लें, सल्तनत मुगलिया ख़त्म हुई, इनकी हिस्ट्री क्या है मुग़लों की? किसी को आती ही नहीं। बरसगीर के इस्लामी हुक्मरानों की हिस्ट्री क्या, किसी को नहीं आती। जब गोरे यहाँ से गए, उन्होंने हमारी कौम को ऐसा बनाया तो वो चले गए यहाँ से, लेकिन हमारे नस्लों, आने वाली नस्लों की दिमागों में अपने वो चीज़ें, अपने काम, अपने सारे सिस्टम को पेवस्त कर गए हैं, और हमारी कौम उस पर लगी हुई है। तो ऊपर से हाथ है हमारे हुक्मरानों का, हमारे जो इधर प्लानिंग करने वाले हैं, डेवलपर्स हैं इस मामले में। तो जो नई नस्ल है उसको डेवलप करना कैसे है, तो वो सारे उसके पीछे लगे हुए हैं। कौम तो आप खुद भी जानते हैं कि कौम का क्या हाल है, तबाही की तरफ है। और कोई पूछने वाला जो अपनी मेहनत से पढ़ जाता है, वो अपनी मेहनत से निकल जाता है तो निकल जाता है अपनी मेहनत से, वरना कोई पूछने वाला है ही नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? राना शमशाद जी। राना शमशाद। सर करते क्या आप? मैं लॉयर हूँ जी। लॉयर ना, ज़बरदस्त हो गया, तो आज आपसे बात करने में मज़ा भी आएगा। मुझे ये बताइएगा, अगर कंपेयर किया जाए इंडियन वर्सेस पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्या समझते हैं कौन ज़्यादा आगे है? इंडिया आ गया जी, डेफिनेटली इंडिया आ गया IT में। इंडिया आगे बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी। और मुझे ये बताइएगा, अभी उन्होंने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, इससे पीछे अगर देखा जाए तो उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जिसको इतनी कामयाबी नहीं मिली थी पाकिस्तान में। लोगों ने उनके ऊपर मीम्स बनाए, हंसे कि आपने एक फ्लॉप जो है ना टारगेट वो किया है। अब उन्होंने जो अपना टारगेट है वो मुसलसल कोशिश के बाद अचीव कर लिया है। अब क्या कहना चाहते हैं उनकी इतनी बड़ी कामयाबी को, इतनी बड़ी, यानी कि उन्होंने जो टारगेट है उसको कंप्लीट किया, अपना जो रॉकेट है वो खला में भेजा, मिशन मून जो है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखें जी, अगर हिस्टोरिकली देखें तो जब इंडिया ने स्टार्ट में बनाया था अपना एटम बॉम्ब, उसमें भी उसने काफ़ी सारे जो है अपने जो है ना रिसोर्सेज ज़ाया किए, तब जाके वो कामयाब हुआ। तो इस तरह वो लगे रहते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे वो कामयाब हो गए। बाकी अगर कंपेयर करने की बात है पाकिस्तान और इंडिया की, देखिए पॉपुलेशन वाइज और एरिया के लिहाज से बहुत डिफरेंस है। उसके बाद देखिए उनकी इकॉनमी और हमारी इकॉनमी, हमारा मुल्क कर्ज़ों पे चल रहा है, ठीक है, उनकी इतनी बड़ी मार्केट है, वो इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। हमारे इधर तो अभी तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही। और सर मुझे साथ साथ ये बताइएगा, इसमें किस चीज़ की आप कमी समझते हैं? जो हम IT सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में इतना पीछे हैं, एजुकेशन की कमी है, हमें किस चीज़ की कमी है जो हम उनके मद्दे मुकाबिल, या उनके अगर कंपैरिजन को छोड़ें, किसी भी मुल्क के मद्दे मुकाबिल हम क्यों नहीं आ रहे? देखें जी, हम भी दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी वाला मुल्क है, वो दूसरे नंबर पे है, ठीक है। हमारे में हर चीज़ है, हर चीज़ का टैलेंट है, सिर्फ इधर हालात नहीं है, इकॉनमी स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल सिचुएशन देख लें आप, ठीक है। इस तरह की बेचैनी सी है, महंगाई हो गई है, ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल अगर हो जाए तो मुल्क सीधी तरफ चल पड़े तो कोई। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान की जो कंपनी है स्पार्को कंपनी, सैटेलाइट्स कंपनी, इसने अभी तक अपना कोई जो टारगेट है, वो रॉकेट है, वो खला में अभी तक मिशन मून के नाम से नहीं भेजा। इससे पहले अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो लगभग 150 के करीब अपने वो रॉकेट्स भेज चुका है। क्या समझते हैं इतनी बड़ी कामयाबी जो पाकिस्तान की, इतनी बड़ी नाकामी, क्या वजह समझते हैं? यहाँ लोगों के पास टैलेंट तो है, लेकिन अभी मैंने 1-2 भाइयों से पूछा, वो कहते हैं यार यहाँ पे जो हुकूमत है, जो हमारे ऊपर मिनिस्टर्स हैं, वो स्टूडेंट्स को या लोगों को जो है ना वो फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। क्या इसकी ये रीज़न समझते हैं आप? देखिए जी, वो चाइना और अमेरिका, जितने भी, रशिया, उनको वो फॉलो करते हैं एडवांस कंट्री के, ठीक है। इधर हमारे लिए हम बजट ही नहीं एलोकेट करते इन चीज़ों के लिए। बजट होगा, स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट इस चीज़ पे काम करेंगे,